क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। आज का मुकाबला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होना है। लखनऊ में होगा यह मुकाबला क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद लगभग बाहर हो चुके हैं, लगभग क्या टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स भी लगभग बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, फिर भी टूर्नामेंट में है करके आपको वो एक दो मुकाबले देखना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि इसीलिए हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस मुकाबले में अगर देखना चाहें तो आप लखनऊ की अगर बात करें तो मैं देखना चाहता हूं कि ऋषभ पंत क्या करने वाले हैं, क्या वो ओपन करेंगे। मेरे ख्याल से अब उन्हें ओपन करना चाहिए, कोई मतलब उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं है इस वक्त। टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके हैं। आई थिंक दे शुड लुक एट फर्स्ट गेटिंग ऋषभ टू ओपन ताकि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अच्छा होगा लखनऊ के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि वो टेस्ट सीरीज़ में जो है मेरे ख्याल से वो थोड़ा लय में लगे। तो आई वुड गो फॉर ऋषभ पंत एज एन ओपनर। उसके अलावा जो है लखनऊ की टीम में यार मतलब अब तो वो भी चले गए, मयंक यादव भी चले गए बाहर चोट के कारण, उनके जगह पर विल और करके आ चुके हैं। पता नहीं, मुझे शमार जोसेफ का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने इस सीज़न में। ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आया। बल्लेबाजी में डेविड मिलर और एडन मार्करम से और उम्मीद थी। मिचेल मार्श आई थिंक मोर और लेस नहीं आएंगे खेलने के लिए। टीम में बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली है इस बार। आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर देम दिस सीजन। सारा का सारा स्टार्टिंग में पूरा निकोलस पूरन पे डिपेंड था और उसके बाद एडन मार्करम और मिचेल मार्श पे और आई थिंक उसी की वजह से टीम कभी चली नहीं। आई थिंक दैट वाज अ प्रॉब्लम। आयुष बदोनी आकर बीच में रन बनाते थे कभी कभी, पर किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं प्राप्त हुई। गेंदबाजी वाज आल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज पहले मोहसिन खान बाहर गए, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आए। शुरुआत में शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, फिर वो फॉर्म से भटक गए। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो गेंदबाजी करने के लिए उनके पास प्रिंस यादव थे, ठीक गेंदबाजी की। आकाशदीप चोट से वापस आ रहे थे, उतनी अच्छी गेंदबाजी की नहीं। आवेश खान ने एक मतलब एक कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी की, पर ओवरऑल आई थिंक द बॉलिंग वाज अ बिग प्रॉब्लम एज वेल। बैटिंग में कप्तान प्रॉब्लम थे, बॉलिंग में ओवरऑल प्रॉब्लम था एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम दैट दे विल हैव टू एनकाउंटर। अश्विन कुलकर्णी और राजवर्धन अंगरगेकर जैसे दो अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर्स का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आया ये सोच क्या रहे थे और यहाँ पर इसीलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए था मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देख लें। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे लखनऊ और हैदराबाद के बीच के मुकाबले की। एकेडमिक रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला, अदरवाइज इस मुकाबले में कुछ है नहीं क्योंकि हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और लखनऊ लगभग टूर्नामेंट से बाहर, मतलब एक कदम बाहर, एक कदम अंदर एक कदम बाहर इस वक्त। जहाँ तक हैदराबाद की बात करें, क्या बात करें, ट्रेविस हेड के बारे में खबर ये आ रही थी कि शायद उनको कोविड-19 हुआ है, तो वो शायद फिट नहीं है।
गेंदबाजी उनकी पूरी तरह से पैट कमिंस पर निर्भर थी। एडम ज़ैम्पा पहले ही चले गए थे। मोहम्मद शमी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा था। कोई और ऐसे गेंदबाज नहीं है जिस पर वो निर्भर कर सकते थे। हर्षल पटेल ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, फिर वो टीम से बाहर हो गए। जयदेव उनडकट ने शुरुआत अच्छी की, फिर खराब गेंदबाजी की। गेंदबाजी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुसीबत का सबब बना हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी की तो बात करते ही नहीं है। बल्लेबाजी में प्रॉब्लम ये हुआ है, या जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है उनकी, शुरुआत में पहले मुकाबले में 285 बनाया तो मुझे लगा कि इस बार वो लोग 300 पार कर जाएंगे, पर धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता गया, आई थिंक वो अपने ही हाइप का शिकार बन गए और उसी की वजह से पूरी तरह से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए पूरे टूर्नामेंट में। ईशान किशन स्ट्रगल किए हैं, अभिषेक शर्मा ने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया, हेनरिक क्लासन ने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया। अनिकेत वर्मा की अगर बात करें, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्या बल्लेबाज बनकर उभर रहा है, वो भी नहीं कंसिस्टेंसी दिखा पाए। अभिनव मनोहर ने उतनी कंसिस्टेंसी, उनको मौका नहीं मिला है। और ऑलराउंडर में मुझे लगता है कि कमिंदो मेंडिस का उन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। वेयान मल्डर का इस्तेमाल नहीं हुआ ठीक से। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत निराश किया है। ईशान मलिंगा ने कुछ खास नहीं किया है। आई थिंक ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर देखें तो दिस हैज बीन अ राइट रॉयल disappointing season for Lucknow Super Giants, and I'm pretty certain that they will have to regroup next season. पैट कमिंस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, पर ओवरऑल इस मुकाबले में उनको पाने को कुछ नहीं है और खोने को भी कुछ नहीं है, बिकॉज अगले सीजन में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है इनके लाइनअप में। आई एम प्रीटी सर्टन अबाउट इट। इसलिए मुझे लग रहा है कि लखनऊ का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। और जहाँ तक फैंटेसी 11 की बात है, यह है मेरा फैंटेसी 11 जो मैंने पिक किया। अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन को मैंने एक विकेट कीपर के तौर पर पिक किया है। अनिकेत वर्मा, आयुष बदोनी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, आवेश खान, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई और अब्दुल समद को मैंने इम्पैक्ट सब के तौर पर पिक किया इस लाइनअप में। आप अपने विवेक के हिसाब से किसी को भी पिक कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक फैंटेसी 11 प्लस इम्पैक्ट सब के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। आपके ऊपर है, आप जिसको भी पिक करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।